अपने बारे में बताइए पहले। सर मैंने 10वीं कक्षा सरस्वती विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय कपौड़ टोंक से किया। मेरी पढ़ाई श्री अग्रसेन आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय टोंक से हुई। फिर मेरी ग्रेजुएशन चाणक्य महाविद्यालय टोंक से हुई, जो कि सर महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी टोंक से अजमेर से संबद्धता प्राप्त है। फिर खो खो खेलना और राजस्थानी ट्रेडिशनल गेम चरबर खेलना मेरी हॉबी है। राजस्थानी पारंपरिक खेल चरबर खेलना आपकी हॉबी है। चरबर वर्तमान में कौन सा जो गेम आधुनिक गेम है उससे सिमिलरिटी रखता है, समानता रखता है? सर वर्तमान में शतरंज से लगभग सिमिलरिटी रखता है। शतरंज से सिमिलरिटी रखता है। क्या सिमिलरिटीज है? सर शतरंज में भी गोटियों से खेला जाता है और इसमें भी सर गोटियों से ही खेला जाता है। अच्छा, बढ़िया बात है। और और बताइए। शतरंज में और इसमें सर दोनों में ही हम एक दूसरे अपोजिशन की गोटियों को सर जीत लेते हैं। फिर अंत में सर एक निश्चित संख्या के बाद गोटियां समाप्त हो जाती है तो हम जीतते हैं। अच्छा। अगर हम राजस्थान के जितने भी पारंपरिक खेल हैं उनको अगर देखते हैं तो उस वक्त की राजस्थान की वो सामाजिक और आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। जितने भी राजस्थान के पारंपरिक खेल वो किस हिसाब से प्रदर्शित करते हैं, आप बताएंगे? मैं समझा नहीं सर, दोबारा क्वेश्चन। भाई राजस्थान के पारंपरिक खेल जैसे चरबर हो गया, सितोलिया हो गया, राउंड बल्ला हो गया, पकड़म पकड़ाई हो गया, ये सब हैं वो उस वक्त की राजस्थान की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन करते हैं। जी सर। कैसे करते हैं वो आप बताएंगे? सर इस प्रकार के में सर उस समय की जो सामाजिक स्थिति उसे दर्शाते हैं कि लोग किस प्रकार से गाँव में रहते थे, तो अपने इस प्रकार से वर्तमान में जो सोशल मीडिया ऐसे मनोरंजन के साधन नहीं थे तो उनसे अपना मनोरंजन कर लेते थे। आपकी जो एजुकेशन है उसमें क्या आपका संयोग है अग्रसेन, चाणक्य, महर्षि दयानंद सरस्वती, जी सर, तीनों से आप संबंधित रहे हैं, तो तीनों के बारे में एक एक लाइन मुझे बता दीजिए। सर अग्रसेन महाराज अग्रवाल समाज के जनक माने जाते हैं। सर इनका जन्म क्षत्रिय समाज में हुआ था, लेकिन सर इन्हें पशु बलि से नफरत थी, जिसके कारण इन्होंने से बाद में वैश्य धर्म अपना लिया था और भारत सरकार द्वारा 1976 में इन पर डाक टिकट जारी किया गया था। सर ओके। चाणक्य सर भारतीय इतिहास के एक महान राजनीतिक के अर्थशास्त्री और महान रणनीतिकार हुए हैं। उनकी एक राजनीति से संबंधित पुस्तक थी अर्थशास्त्र। चाणक्य के बिना सर मौर्य साम्राज्य की स्थापना शायद लगभग संभव नहीं थी। सर महर्षि दयानंद सरस्वती सर ये आर्य समाज के प्रवर्तक माने जाते हैं। 1875 में इन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने छुआछूत का विरोध किया और शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था। अच्छा, टोंक से आप हैं? जी सर। टोंक में एक बांध है, जी सर, ये बड़ा प्रसिद्ध है, जयपुर भी उस अपने प्यास उसी से पी जाता है, क्या नाम है उसका? बिसलपुर बांध। सर जब बिसलपुर बांध से पानी टोंक को दे रहे थे तो उस वक्त टोंक के जो लोग थे उन्होंने काफी विरोध किया था और आज भी वो विरोध कर रहे हैं कि जब वो पानी टोंक का है तो जयपुर को क्यों दिया जा रहा है? टोंक की प्यास ही नहीं बुझ पा रही। आपका क्या विचार है कि जयपुर को दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि टोंक खुद प्यासा है? सर टोंक में पेयजल की ऐसी समस्या नहीं है। सर उनका टोंक की मांग थी कि हमें सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाए। सर तो सर एक सीमित क्षेत्र में वहाँ से सर जहाँ वास्तव में मेजर आवश्यकता थी वहाँ पर सर बिशनपुर बांध से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया गया है। और सर जयपुर हमारी राजधानी है तो यहाँ पर सर पेयजल के लिए सर आवश्यकता थी तो यहाँ पे सर पानी उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक था। सर रिसेंटली पाकिस्तान किसी क्राइसिस से गुजर रहा है क्या हमारा पड़ोसी? जी सर। क्या प्रॉब्लम चल रही है? सर वो पाकिस्तान आर्थिक संकट से गुजर रहा है। सर खाद्य आर्थिक संकट है। पाकिस्तान के पीएम कौन है अभी? शहबाज शरीफ। ओके, क्या रीजंस हैं? सर इसका जो मेजर रीजन है तो वहाँ की जो पॉलिटी है सर वो अस्थिर राजनीति है। सर वहाँ की कोई भी सरकार लगातार लंबे समय तक टिक नहीं पा रही है। सर दूसरा सर वहाँ पर पिछले वर्ष जो बाढ़ आई थी सर उसके कारण वहाँ की 80% फसलें नष्ट हो गई थी, जिसके कारण सर फूड क्राइसिस की स्थिति। इस क्राइसिस से निकलने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या प्रयास किए जा रहे हैं? फिलहाल तो सर वो विदेशों से कर्ज लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं, विदेशों से ले रहे हैं, आईएमएफ से ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं। सर वर्तमान में अमेरिका से ले रहे हैं।
या IMF से ले रहे हैं? कंफर्म नहीं सर। कंफर्म नहीं, ओके। ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझते हैं, वैश्वीकरण वैश्वीकरण समझते हैं? रूस यूक्रेन वॉर का कोई ग्लोबलाइज्ड इम्पैक्ट है, कोई ऐसा प्रभाव है जिसे वैश्विक मान सकते हैं? महंगाई सर। महंगाई, जी सर। क्या रीजन है? सर रूस यूक्रेन युद्ध से सर जो सप्लाई की चेन थी सर वो बिगड़ गई, जिसकी कहाँ वजह से? से सर काला सागर से। काला समय। हाँ, जो शिपिंग व्यवस्था महंगी हो गई सर, जिससे जो पाकिस्तान पर भी ये इम्पैक्ट है क्या? पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके पीछे भी रूस यूक्रेन वॉर का जी सर। कोई कारण है क्या? जी। क्या लिंक है? सर पाकिस्तान भी सर अपनी पेट्रोलियम जरूरतों के लिए सर अन्य देशों पर ही निर्भर था, तो उसके मिडिल ईस्ट के कंट्री, मध्य पूर्व के, सर यूक्रेन और रूस से तो नहीं लेता था। सर फिर भी जैसे महंगाई तो हर जगह बढ़ती है ना सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है सर, अकेले पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि हुई तो सर उससे खाद्यान्न आपूर्ति रुक गई। सर खाद्यान्न तो सर वहाँ पिछले वर्ष जो बाढ़ आई थी सर उसके कारण वहाँ 80% से लगभग फसलें नष्ट हो गई थी, उसके कारण सर वहाँ फूड क्राइसिस हुआ। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गंगा विलास क्रूज का इनोग्रेशन किया है, हम सुना है क्या इसका? स्टोरी से नहीं पता नहीं। अभी न्यूज़ में जी सर। बोहरा और पसमानदा समुदाय मुस्लिम कम्युनिटी के न्यूज़ में रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके बारे में इंडिकेट किया है और कहा है कि जो हमारी लोक कल्याणकारी नीतियाँ हैं वो हमें पसमानदा और बोहरा समुदाय तक पहुँचानी है। क्या न्यूज़ पढ़ी है आपने? नहीं सर। साइबर फ्रॉड के बारे में क्या जानते हैं? साइबर क्राइम के बारे में क्या जानते हैं? जी सर, डिजिटल माध्यम से होने वाला कोई भी अपराध सर साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम कहलाता है सर। क्या राजस्थान में ऐसा कोई एरिया, कोई ऐसा जिला है जो इसके लिए एक नया केंद्र के रूप में उभर रहा है? जी सर, भरतपुर। भरतपुर। कोई क्षेत्र विशेष? सर मेवात रीजन मेवात इसके लिए उभर रहा है। ओके। हाउ यू कॉम्बैट विद द साइबर क्राइम? जी सर। हम किस तरह से साइबर क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं? सर साइबर क्राइम को कंट्रोल करने की सर सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है अवेयरनेस लाने की सर, उसके प्रति अवेयरनेस, साइबर क्राइम के प्रति अवेयरनेस लाने की सर, कि किस प्रकार से साइबर इस अवेयरनेस को लाने के लिए क्या किया जा सकता है, जागरूकता बढ़ाने के लिए? सर हम विभिन्न प्रकार के कैंपेन चला सकते हैं सर, इसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से, या अभी नहीं चला रहे हैं क्या? चला रहे हैं सर, लेकिन उसकी पहुंच अभी तक सर जनता तक मूल रूप से पहुंच नहीं पाई है सर। तो क्या किया जाए कि जनता तक सर मूल रूप से पहुंचे? इस प्रकार की कैंपेन में सर की स्कूल्स जो है उनके अंदर चलाया जाना चाहिए, जहाँ से एक मूल स्तर तक हम पहुंचा सकते हैं। तो सोशल मीडिया, टीवी और एडवर्टाइज के माध्यम से तो वो सभी तक पहुंचता है, पहुंच रहा है सर, लेकिन फिर भी और ज़्यादा इसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। जी सर। ओके। जोशीमठ से रिलेटेड एक मामला भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। जी सर। क्या है इसमें? सर जोशीमठ जो वहाँ एनटीपीसी की एक तपोवन परियोजना प्रारंभ की गई है सर, जिसके कारण वहाँ भूस्खलन की डिस्ट्रिक्ट है इसमें? कौन सा राज्य है? उत्तराखंड सर। उत्तराखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? डिस्ट्रिक्ट सॉरी सर। हाल ही में भारत के किसी मूवी के सॉन्ग को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है क्या? सॉरी सर। अपनी कोई कमजोरी के बारे में बताएंगे जो आपको लगता हो कि ये मेरे अंदर एक वीकनेस है, इससे मुझे पार पाना है? ओवर थिंकिंग सर। कोई एग्जांपल जहाँ हमने ओवर थिंकिंग से कुछ गलत एक्सपीरियंस किया हो कि मेरी ओवर थिंकिंग की वजह से ये गलत हो गया? सर ऐसा तो मैं याद नहीं कर पा रहा, लेकिन सर कुछ मामले होते हैं जिनमें सर मैं बात छोटी होती है लेकिन कई बार मेरे साथ कोई गलत कर देता है तो मैं उसके बारे में ज़्यादा सोच लेता हूँ, तो उसकी वजह से कई बार। रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल सर विवेकानंद जी। क्यों? सर उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सको। और कोई बात विवेकानंद के बारे में स्पेशल? स्पेशल सर वो युवाओं के आदर्श और युवाओं को उन्होंने सब बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया सर, इसीलिए उन्होंने ऐसा क्या किया था कि युवाओं के आदर्श? युवाओं के आदर्श तो और भी लोग हैं। जी सर। अभी OTT प्लेटफॉर्म्स पर गालियाँ भैया चलते हैं, वो भी युवाओं के आदर्श है।
है ना, हॉलीवुड स्टार्स भी आदर्श हैं। विवेकानंद ने ऐसा क्या किया था? क्यों युवाओं के आदर्श हैं या होने चाहिए? सॉरी सर, मैं भी इतना पढ़ा नहीं हूँ। आपका जो ट्रैक है, 10th में 85 प्लस थी, जी सर। 12th 91, जी सर। ग्रेजुएशन में 64 ही। ये परफॉर्मेंस कैसे डाउन हुई? सर इसका रीज़न ये था सर कि 12th पास करने के बाद सर मैं जैसे ही ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया तो सर जिस कॉलेज में एडमिशन लिया सर वहाँ रेगुलर क्लासेस नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से सर पढ़ाई नहीं हो पाई और साथ ही सर मुझे कंपटीशन को भी सर साथ में मैनेज करना था, तो उसकी वजह से सर ये हुआ। हाँ। और सर साइंस जैसे स्ट्रीम को सेल्फ पढ़ना पड़ रहा था तो सर उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होती थी। दूसरी चीज, ये कभी सर ने बीसलपुर बांध के बारे में आपसे चर्चा की थी? जी तो इस बीसलपुर के बाद एक और डैम बन रहा है अभी, जी सर। ठीक है, उसका क्षेत्र कौन कौन सा रखा गया है? सिंचाई में ज्यादा है या पेयजल के लिए उसका ज्यादा उपयोग होगा या कोई अन्य कैसे क्या है? सर उसका सिंचाई में ज़्यादा उपयोग होगा। कौन से क्षेत्र विशेष कोई? सर सवाई माधोपुर और दौसा। पूरा डिस्ट्रिक्ट? नहीं सर, वो उससे सटे हुए विशुद्धा बांध से जहाँ तक पहुँच हो सकती है पानी। कौन कौन से क्षेत्र हुए? सर क्षेत्र सवाई माधोपुर, दौसा और जयपुर जिले का भी कुछ क्षेत्र एग्जैक्ट सर मुझे मालूम नहीं। बीसलपुर बांध को पर्यटन स्थल के रूप में किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है? बीसलपुर बांध को पर्यटन के रूप में सर वहाँ हम जो भी प्रदर्शनियाँ हैं हमारे टोंक जिले की उनको लगाकर हम वहाँ उसे पर्यटन के रूप में विकसित कर सकते हैं। और जो भी सर राज्य में अन्य कार्यक्रम आयोजित होते हैं उनमें सर हम उसकी जो अच्छाई है उनको बता सकते हैं सर, जिससे सर ताकि वहाँ पर्यटक आकृष्ट हो। कोई योजना चल रही है अभी? सर वहाँ एक्वेरियम बनाया जा रहा है सर। एक्वेरियम बनाया जा रहा है, क्यों? सर विभिन्न प्रकार की मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए सर, और पर्यटन की दृष्टि से भी सर उससे पर्यटक आकृष्ट हो गए। विभिन्न प्रकार की नस्ल की और मछलियाँ हाइब्रिड रूप से उत्पन्न की जा रही है और वहाँ पाली जा रही है सर। अभी सर ने पूछा था ये रूस और यूक्रेन युद्ध का प्रभाव पूछा था। जी सर। तो रूस और यूक्रेन के मध्यस्थता करने के लिए यदि इंडिया से डेलीगेट जाता है और आपको उसका प्रमुख बना के भेजते हैं, जी सर, तो आप किस तरीके से दोनों की मध्यस्थता करोगे? सर मेरा मानना यही होगा कि किसी भी प्रकार से कि आप सबसे पहले शांति किसी भी देश या किसी भी राष्ट्र के लिए प्रमुख होते हैं, तो कि आप शांति से अपने मामले को सुलझाने की सलाह निभा सकती है। आप जो भी है बैठ कर समझौता कर लें। मोदी जी कहीं यात्रा पे गए थे बीच में इसी दौरान, तो मोदी जी का कोई एक शब्द बड़ा चर्चित रहा था, रूस और यूक्रेन के मैटर, जो मीडिया में बहुत हाईलाइट रहा। सॉरी सर, मुझे याद। रूस ने यूक्रेन पे अटैक क्यों किया? सर उसका जो तात्कालिक कारण था वो ये था सर कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था सर, और रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। पीसीएम से किया है आपने? जी सर। पास्कल थ्योरी क्या है? सॉरी सर, सब्जेक्ट पढ़े हुए बहुत दिन में अभी बहुत दिन नहीं है आप पढ़ी है सर। ग्रेजुएशन आपने 2021 में की है, तो रेगुलर नहीं हो रही थी ना। चलो, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस सर किसी भी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है सर। आप एसएचओ बनोगे? जी सर। आपके इस क्षेत्र में कोई दंगा होता है तो दंगा को नियंत्रित कैसे करोगे आप? सर दंगा को नियंत्रित करने के लिए सर सबसे पहले तो मैं उन्हें समझाऊंगा कि सर दंगा हो गया या
हो सकता है हो भी सकता है, हो गया, दोनों सिचुएशन में। सर। हो सकता है कि सिचुएशन में तो मैं सबसे पहले सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंटिंग एक्शन लूंगा। जो भी इस प्रकार की गतिविधि को अंजाम देने लायक लोग हैं, जिन्होंने पहले इस प्रकार के कभी अपराध किए हैं, तो उन पर मैं प्रिवेंटिंग एक्शन लूंगा और उनको सर पहले से ही पाबंद कर दूंगा। और दंगा जिस इलाके में संभावना है वहाँ पर सर मैं सतत पेट्रोलिंग को बढ़ा दूंगा सर। ठीक है। और अगर हो गया है तो? हो गया तो सर सबसे पहले सबसे मेरी प्राथमिकता रहेगी कि वहाँ जो भी भीड़ है सर उसको नियंत्रित करना, उसको वहाँ से हटाना। क्योंकि सर जो नुकसान हो गया, घटना हो गया तो होना था, वो तो हो चुका होगा सर। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि वहाँ से मैं किसी भी प्रकार में भीड़ को वहाँ से हटाने की कोशिश करूँगा। इसके लिए सर मैं उन्हें पहले चेतावनी दूंगा कि आप यहाँ से हट जाइए। उसके बाद अगर वो नहीं मानते सर मैं बैरिकेडिंग का यूज करूँगा। उसके बाद भी सर अगर वो नहीं मानते तो साथ ही साथ सर मैं अपने उच्च अधिकारियों से परामर्श देता रहूँगा और कार्य की मामले को उनसे अब उनको अवगत करवाता रहूँगा और उनके भी जो दिशा निर्देश होंगे उनके अनुसार मैं कार्य करता रहूँगा। अगर इसमें कोई राजनीतिक दखलंदाजी होती है तो उसको कैसे टैकल करें? सर अगर इसमें किसी भी प्रकार की राजनीतिक दखल अंदाजी होती है तो सर मैं उस राजनीतिक व्यक्ति से भी बात करूंगा और अपने उच्च अधिकारियों से भी उनको भी अवगत करवाऊंगा कि इस प्रकार का मामला है। और मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि ये आप जो आप कर रहे हैं वो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। एक गढ़साना गोलीकांड हुआ था। क्या सर? गढ़साना गोलीकांड हुआ था, सुना है? नहीं सुना। नहीं सुना। टोंक में गोलीकांड हुआ था। जी सर। ठीक है। अगर आप एसएचओ होते तो आप किस तरीके से उसको रोकते? सर टोंक में गोलीकांड हुआ था, वो सोयला गोलीकांड, ये बिशनपुर सर बता रहे थे सर, उस बांध की सिंचाई के लिए पानी के लिए हुआ था सर वो। तो मैं ऐसे होता तो सर मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता कि सरकार आपके लिए जो भी करेगी वो उपयुक्त करेगी और आप विश्वास रखिए सरकार पर, मैं समझाने की कोशिश करता था। आपके यहाँ अवैध बजरी खनन बहुत हो रहा है। जी सर। तो इसको आप कैसे रोकोगे अगर उसी आपके क्षेत्राधिकार वाले एरिया से अगर अवैध खनन होता है? सर बजरी खनन वास्तव में टोंक जिले की एक बड़ी समस्या है सर। मैं इसे रोकने के लिए तो सर ज़्यादा से ज़्यादा मुखबिरों को प्रोत्साहन करूँगा और उनमें जो भी मुख्य चौराहे जहाँ से सर बजरी के अवैध जो ट्रैक्टर्स है या ट्रेलर्स है वो निकलते हैं वहाँ पर सर सीसीटीवी का यूज कर सकते हैं, जिससे हम स्थिति को पता कर सकते हैं कि कौन से समय निकलते हैं। और सर साथ ही पुलिस और प्रशासन का ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर भी इन्हें पकड़ सकते हैं सर, विभिन्न प्रकार के चेक पोस्ट के माध्यम से इन्हें पकड़ सकते हैं सर। और जो भी सर इनके खिलाफ सरकार के द्वारा या जो भी नियम कानून लीगल कार्रवाई है वो करूँगा सर। आपकी पोस्टिंग मान लीजिए टोंक में ही है प्रॉपर। जी ठीक है। और आईबी से इंटेलिजेंस ब्यूरो से आपको एक सूचना मिलती है कि आपके इस क्षेत्र में कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं। कैसे ढूंढे? सर मैं इंटेलिजेंसी से अगर मुझे सूचना मिलती है तो मैं पूर्व में इस प्रकार की घटनाओं में जो भी लोग लिप्त रह चुके हैं या रह रहे हैं उनको खोजने की कोशिश करूंगा। उनके जो भी ठिकाने हैं वहाँ पर मैं कोशिश करूंगा नोटिस देने की कि कहीं वहाँ तो नहीं है, और अपने उच्च अधिकारी उसको भी इस बात से अवगत करूंगा और उन्हें पकड़ने की कोशिश करूंगा। आपके पास मान लीजिए 30 कांस्टेबल रहे। जी सर। ठीक है। लेकिन आपकी नौकरी 24 घंटे की है। जी सर। ठीक। तो कहीं ना कहीं इनमें आपकी कार्यशैली से विरोधाभास भी हो सकता है। जी सर। तो आप कैसे टैकल करोगे? सर मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं किसी भी कार्य में सर गैर तरफदार और भेदभाव से रहित रहूंगा सर। इनको किसी को भी सर ऐसा ना लगे कि मैं एक का पक्ष ले रहा हूँ और दूसरे का विरोध कर रहा हूँ। इस प्रकार की स्थिति सर मैं कोशिश करूंगा कि उत्पन्न हो सर। मेरा फिजिक्स का स्टूडेंट है जी। आज सुबह मैं घर से आ रहा था तो मुझे लगा था कि कोई फिजिक्स वाला आएगा तो मुझसे पूछूंगा। जी मैं सुबह जब गाड़ी लेके आ रहा था तो मेरी गाड़ी तो दूर थी और ये रोड के ऊपर, इधर रोड के ऊपर सामने दिखा रहा था योर स्पीड इज दिस। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, स्पीडोमीटर मेरे पास में, वो मेरी स्पीड कैसे बता रहा है? हम बता सकते हैं कैसे? कौन सा कंसेप्ट है फिजिक्स का? कौन सा लॉ लग रहा है किसी हिसाब से? क्वेश्चन नहीं समझा सर। आपने गोपालपुरा रोड गए होंगे। हाँ। उसके अंदर आप जब गाड़ी चलाते हैं
तो आपको दिखाई दे जाता है योर स्पीड इज दिस, योर स्पीड दिस। स्पीडोमीटर लगा रखे हैं, जी सर। तो गाड़ी मैं चला रहा हूँ उसको कैसे पता चल रहा है? शायद सर मैं कंफर्म हूँ, वो सेंसर लगे होंगे सर, स्पीड सेंसर रोड पर लगे होंगे सर। तो वो कौन से कुछ न कुछ सेंसर तो लगा ही हुआ है, लेकिन थ्योरी है तो फिजिक्स है। सॉरी सर, नहीं दिया। चलिए, थैंक यू, आपका इंटरव्यू हुआ।